राधाष्टमी व्रत कथा व पूजा विधि। दोस्ताएं, पूरे ब्रज में केवल 2 त्योहार ऐसे हैं जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दूसरी राधा अष्टमी जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी को आती है। दोस्तों, राधाष्टमी वाले दिन श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस खास अवसर पर पूरे ब्रज में धूम मची होती है। ये पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यानी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस बार यह पर्व 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन रहेगा। इस पर्व पर औरतें राधा रानी जी का व्रत पूरे विधि विधान से करती है। महाभारत व पुराणों में कहा गया है कि इस दिन राधा रानी का जन्म होने के कारण ये दिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत वाले दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी की पूजा की जाती है तथा इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को राधा कुंड में स्नान करना जरूरी है। ऐसे में अगर आप भी राधाष्टमी का व्रत रखते हैं तो व्रत कथा पूजा विधि को पढ़कर या किसी से सुनकर आप अपना यह व्रत पूर्ण कर सकते हैं। राधाष्टमी व्रत का महत्व। भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन लगभग सभी औरतें अपने परिवार की सुरक्षा व धन धान्य की कोई कमी ना रहे और संतान सुख हमेशा बना रहे। राधाष्टमी व्रत का कई जगह पर महालक्ष्मी व्रत के रूप में रखते हैं। राधाष्टमी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान कृष्ण जी और श्री राधा रानी की पूजा करी जाती है ताकि ब्रज की रानी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। महालक्ष्मी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा पूरे नियमों के अनुसार रखती है। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और यह सत्य भी है, जहाँ राधा रानी है वहाँ कृष्ण जी है और जहाँ राधा रानी नहीं वहाँ पर भगवान भी नहीं रहते हैं। इसी कारण जो कोई इस संसार में श्री राधा रानी जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, भगवान कृष्ण जी उसके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी वाले दिन जो भी स्त्रियों व्रत रखती है उन सभी को राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका 16 श्रृंगार करे। इसके बाद राधा जी को भोग लगावे, फिर धूप दीप फूल आदि से ब्रज की राजकुमारी राधा रानी की आरती करे। राधा अष्टमी कब है, बात करते हैं हिंदू पंचांग के तहत तो हर वर्ष भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है, जिसका आरंभ 22 सितंबर 2023 को दोपहर 01:35 पर हो रही है। 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:27 पर समाप्त हो रही है। इसीलिए राधा अष्टमी का त्योहार 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन बड़े ही हर्षों व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। राधाष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त। पंचांग के तहत राधा अष्टमी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। इस साल ये पर्व 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भाद्रपद अष्टमी का आरंभ 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर और समापन 23 सितंबर दोपहर 12:17 पर होगी। पूजा करने का समय 11:01 से दोपहर 1:26 तक 23 सितंबर 2023। मध्याह्न पूजा का समय 10:21 से दोपहर 12:40 तक। राधाष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में जन्म लेने से पहले राधा कृष्ण जी अपने निजी स्थान गोलोक में निवास करती थे। एक दिन राधा जी किसी काम से गोलोक से बाहर गई हुई थी। उसी समय श्री कृष्ण जी अपनी सबसे प्रिय सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। राधा जी ने यह बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हुई और तुरंत कृष्ण जी के पास आई और बुरा भला कहने लगी। कृष्ण जी को बुरा भला कहते देख कान्हा जी का मित्र श्रीदामा को बहुत ज्यादा बुरा लगा और सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इस तरह से बहुत ज्यादा क्रोधित देखकर विराजा ने नदी का रूप ले लिया और वहां से चली गई। इस श्राप के बाद गुस्से में आकर राधा जी ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के अनुसार सुदामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड राक्षस के रूप में जन्म लिया तथा सुदामा जी के श्राप के अनुसार राधा जी ने ब्रज के राजा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राधा रानी जी वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया।
क्योंकि श्राप के समय भगवान कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि तुम्हें ब्रज के राजा वृषभानु की पुत्री में रूप में रहना है। तब तुम्हारा विवाह रायन नामक एक वैश्य से करवाएगे और वह मेरा ही अंशावतार होगा। किंतु शादी से पहले तुम मेरी प्रियतम बनकर मेरे साथ रासलीला रचोगी और बाद में हम दोनों को बिछा का दर्द सहन करना होगा। हे राधे, अब आप जाओ, देरी मत करो। राधा रानी देवी माया के प्रभाव से ब्रज के वृषभानु की पत्नी कीर्ति के गर्भ में अपनी योग माया से स्थानांतरण कर दिया। और जब देवी कीर्ति प्रसव पीड़ में थी, उसी समय राधा जी वहां पर कन्या के रूप में जन्म लिया। और इधर सुदामा पृथ्वी लोक में भी भगवान कृष्ण जी का अन्य भक्त बना तथा राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रियतम बनी और श्राप के अनुसार दोनों को अलग होना पड़ा। श्री राधा रानी जी आरती। आरती श्री राधा रानी जी की जय। कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृषभानु लली की जय। आरती कृष्णचंद्र की करी सहाय मैऊह में आनी रूप दिखाए, उस शक्ति की आरती की जय। आरती नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, जमुना तट पर रास रचाई। आरती रास रचाई की जय। आरती प्रेम राह जिसने बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। आरती राधा जी की जय। आरती दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों की दुख सब हरती। आरती दुख हरनी जी की जय। आरती कृष्णचंद्र ने प्रेम बढ़ाया, विपिन बीच में रास रचाया। आरती कृष्ण प्रिया की जय। आरती दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे। आरती जगत माता की जय। आरती निज पुत्रों के काज संवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे। आरती विश्वमात की जय। आरती दोस्तों, आप सभी को बता दे कि राधा अष्टमी वाले दिन कई जगह पर महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है, जो महालक्ष्मी के रूप में मनाई जाता है।